A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. And this is Abhilasha Nata, your social science teacher. Today we are going to continue our chapter 3 of your geography, that is drainage. And today we are going to complete the topic lakes. In our earlier classes, we have discussed about the types of rivers. We have talked about the rivers, Himalayan rivers. We have talked about the peninsular rivers and how both types of rivers are they both types of rivers are differentiate to each other, how they differ to each other. So today, we have completed the one portion of our chapter, and today we are going to start the second portion of the chapter, that is lakes. Everybody, please open your books. Okay, lakes. You all are very much aware about the terms lakes. हम जो तालाब बोलते हैं हिंदी में, उसी को हमने क्या बोला है यहाँ पे लेक्स बोला है. So basically lakes, क्या होते हैं लेक्स? यहाँ पे कुछ टाइप के लेक्स हैं, जैसे लेक दिखाया गया है मैंने यहाँ पे. दाल लेक जम्मू एंड कश्मीर का बहुत फेमस लेक है, दाल लेक. ठीक है, ये हाउस बोट देख रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में हाउस बोट्स हो गए, शिकाराज हो गए. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये श्रीनगर में ये लेक है और ये सारी चीजें टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि हाउस बोट्स हैं यहाँ पे, शिकाराज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और काफी लोग जो हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं. ठीक है, और घूमने के लिए आते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं, इंजॉय करने को आते हैं. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? You all, कभी ना कभी आप सबने किसी न किसी तालाब को कहीं ना कहीं देखा होगा, मूवीज के थ्रू, टीवी सीरियल्स के थ्रू, या फिर आप घूमने गए हो तो आपने वहां पे लेक्स देखे होंगे. तो जस्ट लाइक दैट, आप अगर श्रीनगर, नैनीताल या कहीं पे भी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे तालाब है, उस जगह को इमेजिन करो कि वहां पे वो तालाब ही ना हो, तो कितनी, क्या वो टूरिस्ट प्लेस उतनी अट्रैक्टिव लगेगी. अब ये पिक्चर्स आप जो देख रहे हो, दाल लेक है श्रीनगर का, ये देखो दाल लेक कितना ब्यूटीफुल है, कि पीछे की साइड से सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे लेक है, उसमें बोटिंग चल रही है. ठीक है, some people enjoy houseboating there, like they visit these devis. They visit these houseboats, restaurants or houseboat, and live there for a night or for a while and enjoy the natural serenity there. Just like that, shikara, some people enjoy the shikara rides also. श्रीनगर में शिकारा एक फेस्टिवल भी क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है. तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये इस प्लेसेस में लेक ही नहीं है, तो क्या ये सारी चीजें वहां पे पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. सो लेक्स आर, अभी हम यही पढ़ने वाले हैं कि लेक्स हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और टाइप्स ऑफ लेक्स कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के लेक्स कैसे बनते हैं, ये अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. So lakes plays a very important role in our life. How they plays a very important role in our life? Tourist centers and enhances natural beauty. ठीक है, of course tourist attraction. Just in my previous slide I have told you like कि दाल लेक है. ठीक है, श्रीनगर में अगर वो दाल लेक ही नहीं होगा तो क्या हाउस बोट्स, शिकारा पॉसिबल हो पाएंगे, शिकारा राइड्स
नहीं। तो ये टूरिस्ट सेंटर्स है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी क्या है, वो भी इन्हेंस होगी, नेचुरल ब्यूटी भी इन्हेंस होगी, लोगों के पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया आएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो टूरिस्ट सेंटर्स है और अपनी नेचुरल ब्यूटी को ये इन्हेंस करती है। हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, ऑब्वियसली पानी है तो एक्वेटिक लाइफ, जितनी भी मछलियां हैं आपके, जो भी ऐसे जीव है, छोटे छोटे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, उनके लिए हैबिटेट है, उनके लिए ये घर है, ठीक है। लेक्स उनके लिए घर बनाता है, हैबिटेट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। helps to regulate the flow of a river. Now how they helps to regulate the flow of a river? For example, देखिए कि कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई है, ठीक है, ये रिवर है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, रिवर का जो पानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा भर गया है। तो अगर सपोज पास में जो ये तालाब है, ठीक है, लेक है, यहाँ से रिवर जा रही, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या है, उस लेक में जाता रहता है, और इससे क्या है, जो रिवर का, नदी का जो फ्लो है वो क्या करता है, नदी के फ्लो को रेगुलेट करता है, और उससे क्या होता है, हमारे फ्लड्स आने की जो संभावना है, फ्लड्स जो आते हैं, फ्लड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और रिवर के फ्लो को भी रेगुलेट करता है। prevents flooding and supplies water during dry season. Now just look at it, prevents flooding, extra water आ रहा है, रिवर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई, तो रिवर का पानी कहाँ चला गया, रिवर का पानी आपका चला गया तालाब में, लेक में चला गया। तो ये जो आपका ये जो फ्लडिंग है, फ्लडिंग को रोकने में, फ्लड को, बाढ़ को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और सप्लाईज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ड्राई सीजन के टाइम पे, ठीक है, जैसे कि गर्मी के टाइम पे जब रेनफॉल कम होती है, उस टाइम पे पानी की सप्लाई भी लेक करवाता है। तो it is a very important it plays a very important role in our life. Next, it used for developing hydel power stations, ठीक है, for generating electricity. Lakes are very much important, ठीक है, यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक है, हाइडल पावर बनाने के लिए, और उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए ये लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। They moderate the climate of the surrounding. Now just like in your previous classes you have learned about the land breeze and sea breeze, ठीक है, तो क्या होता है, आसपास का जो मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बट वही तालाब के पास, तालाब से क्या आ रहा है, ठंडी हवाएं आ रही है, पानी जो है उसको ठंडा बना रहा है, आसपास के सराउंडिंग को मॉडरेट बनाता है, क्लाइमेट को क्या बनाता है, अच्छा बनाता है। जस्ट लाइक द लैंड ब्रीज, सी ब्रीज आप सबने पढ़ रखा है, उसी टाइप से जो तालाब के आसपास का एरिया है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, वहां का क्लाइमेट उसको अच्छा बनाया रखता है। Now there is a find out box in your book, and in that find out box there is a question, why lakes of large extent are called seas? Now हमने छोटे छोटे तालाब को तो बोल दिया कि छोटे छोटे जो ऐसे एरिया है जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, हमने उस एरिया को बोल दिया कि वो तालाब होता है, ठीक है, वो लेक्स होते हैं। बट देयर आर सम लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट, और उसको हम सीज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने समुद्र को ही नहीं बोला है, बट ऐसे बहुत से बड़े बड़े लेक्स होते हैं जिनको हम सीज बोलते हैं। सीज क्यों बोलते हैं, नॉर्मली समुद्र के नाम से क्या याद आता है, पानी, पानी तो आता है। सेकेंडली समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो ये जो लेक्स हैं, ठीक है, ये जो बड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ, द कैस्पियन सी, द डेड सी, द एरल सीज, ये जो सीज हैं, लेक्स जो हैं, ये थोड़े बड़े तो होते ही हैं, बट साथ में जब भी रिवर का पानी इनके साथ आता है, रिवर का पानी आ रहा है और इसके साथ क्या हो रहा है, रिवर के पानी के साथ साथ यहाँ पे रिवर का फ्लो आता है, रिवर अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, बहुत सारी मिनरल्स लेके आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काइंड ऑफ स्मॉल, दिस इज अ लेक एंड, ठीक है, पानी आ रहा है, रिवर्स आ रही है, रिवर्स अब अपने साथ में ना बहुत सारी क्या लेकर आ रहे हैं, मिनरल्स लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम तो कितने 25 साल 100 साल 50 साल 100 साल इतना ही टाइम हुआ होगा, और हम लोग अभी इतने टाइम से ही हैं, ठीक है।
बट ये तो जो है हजारों करोड़ों सालों से क्या है, ये चीजें चली आ रही है, लेक्स बनते आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अब रिवर आई है तो अपने साथ में 1 किलो नमक ले आई, नहीं, ये अपने साथ में इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से कुछ कुछ मिनरल्स सेडिमेंट्स लेके आती रहती है, और ये जो मिनरल्स सेडिमेंट्स हैं वो क्या है, वो यहाँ पे आके यहाँ पे आके जमते रहते हैं, ठीक है। और जो आपका पानी है वो तो आपको पता है इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद रेनफॉल हो जाती है, तो जस्ट लाइक दैट जो नमकीन है, जो सॉल्ट है, वो यहाँ रह जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो सी है, ये वाले जो लेक्स हैं, लार्ज एक्सटेंट वाले लेक्स हैं, इनको हम सी इसीलिए ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सॉल्ट होता है, सेकेंडली ये जो लेक्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज it is called as seas, and there are some examples of lakes, ठीक है, these lakes, the Caspian Sea, the Dead Sea, the Aral Seas, etc. Now next, types of lakes. Now types of lakes, India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. ठीक है, बहुत सारे जितने भी टाइप्स के लेक्स होते हैं इंडिया में, सब टाइप के लेक्स पाए जाते हैं। ये अपनी साइज में या फिर उनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ सॉल्ट वाटर होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड होते हैं लेक्स, इन चीजों में डिफरेंशिएट करते हैं, वेराइटीज होती है इनमें। बट इंडिया में जितने भी टाइप्स के लेक्स होते हैं ना, सब टाइप के लेक्स पाए जाते हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, बहुत से लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ जो है खाली रेनी सीजन के टाइम पे ही क्या करते हैं, उसमें पानी रहता है, रेनी सीजन के टाइम पे ही, ठीक है, जब सीजनल है, रेनी सीजन आया तब पानी है, और उसके बाद में वहां पे पानी नहीं है। सम लेक्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स, कुछ जो लेक्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं, ठीक है, वहां उसमें सॉल्ट होता है, उस लेक में सॉल्ट की जो मात्रा है, सॉल्ट जो है वो काफी रहता है, ठीक है। सम लेक्स आर फ्रेश वाटर लेक्स एंड सम आर नोन एज फ्रेश वाटर लेक्स, मतलब कि फ्रेश वाटर लेक की मतलब ताजा पानी है, फ्रेश है, उसमें नमक वमक नहीं रहता है, वो पीने लायक पानी होता है, मीठा पानी होता है, ठीक है। नाउ दीज लेक्स आर डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन, कि कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसी है। फॉर्मेशंस, ग्लेशियर लेक्स हो गए, ठीक है, सम लेक्स, अभी हम सबको सब टाइप के जो डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के टाइप से लेक्स को क्या करेंगे अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ग्लेशियर लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, लगून्स, इनलैंड ड्रेनेज, inland drainage lakes. So these are some types of the lakes depending on the formation. These are the lakes depend on the formation of these lakes. These differ in size and differ in their differ in other characteristics. Some are like salt water, some are fresh water, some are permanent, some are seasonal, etc, etc, and these are some types of the lakes. Okay, now glacier lakes, क्या होते हैं glacier lakes? From the name itself you all are able to get it. These lakes are formed due to the action of glaciers and ice sheets, ठीक है। अब ये देखो, ये लोकटाक लेक है और ये ग्लेशियर लेक है, ये अब पीछे के साइड में, ठीक है। अब अगर आप ये पिक्चर देखते हो, ठीक है, ये वाली अगर पिक्चर देखते हो ग्लेशियर लेक की, तो पीछे क्या है, बहुत सारे ऐसे पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह थोड़े थोड़े बर्फ होती है, ठीक है, आइस शीट्स है, आपके ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और इन ग्लेशियर्स के थ्रू आइस शीट्स क्या है, क्या करती है, एक जगह परमानेंट तो नहीं रहती है, थोड़ा मूव करती है, और इस मूवमेंट की वजह से क्या क्या है, पानी आता है। तो ये क्या है, ग्लेशियर्स से जो आइस शीट्स की मूवमेंट के थ्रू से, एक्शन के थ्रू से जो लेक्स बनते हैं, ठीक है, वो लेक्स कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्लेशियर लेक्स भी बोला जाता है। द बेसिन इज डग आउट बाय ग्लेशियर एंड द इम्पाउंडमेंट इज फिल्ड विद स्नो मेल्ट, यहाँ पे स्नो मेल्ट होगा बेटा। द बेसिन इज डग आउट बाय ग्लेशियर्स, जो बेसिन है, जो आपका लेक है, ठीक है। अब लेक क्या है, लेक बहुत बड़ा सा ऐसे कोई खड्डा सा होगा और उसमें जो पानी भर गया है, इज लाइक वो लेक हो गया एक बहुत सा ऐसा बड़ा सा एक
खड्डा और इसमें पानी भर गया, तो दिस इज लेक। तो बेसिन इज डग आउट बाय ग्लेशियर्स, किससे डग आउट होता है, किससे फिल्ड होता है, स्नो मेल्ट से। स्नो जब मेल्ट होती है उसके पानी से क्या है, उसके पानी से यहाँ पे ये जो लेक भर जाता है, इम्पाउंड कर देता है, ठीक है। ये जो है फ्रेश वाटर लेक बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है, वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ बेटा वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक और आपका बोल सकते हो कि ग्लेशियर लेक है, बट ये जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। नाउ आप बोलोगे ये टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है मैम, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी आपने अपनी प्रीवियस चैप्टर जो फिजिकल फीचर्स वाला जो चैप्टर है जिसमें आपने टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। सो फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू प्लेट्स, ठीक है। अब जब क्या करते हैं ये अर्थ की मूवमेंट, अर्थ की इनलैंड मूवमेंट की वजह से जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती है, डिफरेंट डाइवर्स हो जाती है एक दूसरे से। ये देखिए डाइवर्स हो गई, ये इन दोनों के बीच में गैप आ गया, तो इस वजह से क्या बन जाता है, एक इम्पाउंडमेंट बन जाता है, एक खड्डा टाइप बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है डग आउट जैसा वैली टाइप्स हो जाता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऐसे ना आप बोल सकते हो कि एक बड़ा सा तालाब, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया बहुत इम्पाउंड हो जाता है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। द दाल लेक, द भीमताल, नैनीताल, लोकटाक, बारापानी आर सम इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं। अभी हम इनको मैप्स में भी डिस्कस करेंगे कि मैप में कहाँ पे है ये, ठीक है। और बेटा एक टाइप का जो लेक होता है उसको हम मिएंडर लेक भी बोलते हैं। मिएंडर लेक क्या हो गया, अब मेट्रॉइट लेक्स। मेट्रॉइट लेक क्या होता है, यस, जो स्पेस में मेट्रॉइड्स घूमते रहते हैं, ठीक है। बहुत बार होता है अर्थ में आके वो टकरा जाते हैं और आके गिर जाते हैं, तो उस वजह से जो इम्पाउंडमेंट हो जाता है, गिर जाने की वजह से एकदम फोर्स से आता है, और जो ये डग आउट जैसा एक होल जैसा बन जाता है, और उसके बाद ग्लेशियर्स के थ्रू या फिर आप बोल सकते हो रिवर वाटर के थ्रू या सीजनल के थ्रू जो पानी भर जाता है उसको हम मेट्रॉइट लेक्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको 4 टाइप के लेक बताए कि ऑक्सबो लेक्स होते हैं, आपके ग्लेशियर लेक्स होते हैं, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स हो गए, ठीक है, बट लगून्स हो गए। बट ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से और मेट्रॉइड की वजह से भी क्या है, लेक्स की फॉर्मेशन होती है। दिस इज लोकटाक लेक, देखिए ये लोकटाक लेक है आपका। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑक्सबो लेक्स। ऑल आर अवेयर अबाउट द ऑक्सबो, ठीक है। अभी हमने इसी चैप्टर में ऑक्सबो को मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब ऑक्सबो लेक में क्या होता है बेटा, ये देखो रिवर फ्लो करते हुए आ रही है, ठीक है, ये फ्लो करते हुए रिवर बन रही है। पहले रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही थी। अब क्या हो रहा था, ये जो मिएंडर्स है, ये घुमाव होता है, उसको हम मिएंडर्स ही बोलते हैं ना। अब मिएंडर्स की वजह से यहाँ पे डिपोजिशंस होने लग जाती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और कभी कभी पानी के तेज बहाव की वजह से, अब सपोज हम चल रहे हैं, बीच में बहुत सारे ऐसे कूड़े ये आप पत्थर वत्थर रॉक्स वॉक्स है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं ना। तो जस्ट लाइक दैट जो रिवर वाटर है, अब मिएंडर्स की वजह से डिपोजिशन हो गया, और डिपोजिशन होने की वजह से क्या है, रिवर ने अपना फ्लो चेंज कर लिया। पहले वो ऐसे जा रही थी, अब यहाँ पे इतना सारा मिएंडर, जस्ट वेट अ मिनट, अब यहाँ पे इतने सारे सेडिमेंट्स हो गए हैं कि अब ये रिवर ने क्या है, फोर्स में आते हुए अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो फॉर्मेशन हो जाती है, अलग से ये एक ऑक्सबो टाइप्स बन जाता है, ठीक है। ये अलग से एक छोटा सा एरिया पानी का यहाँ पे रह जाता है, उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, अब मिएंडर्स ये हैं, टर्न्स एंड ट्विस्ट्स मतलब मिएंडर्स ये होते हैं, इरोजन्स एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर्स। ये देखिए ये साइड ऑफ द मिएंडर्स में डिपोजिशन हो रहा है। In due course of time, the meander loops off from the
रिवर ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। बहुत टाइम बाद क्या होता है, ये वाला जो रिवर का बहाव है वो क्या है, अपना चेंज कर लेती है ड्यू टू द मिएंडर लूप्स। यहाँ पे जो डिपोजिशन हो जाता है और उस मिएंडर लूप्स की वजह से रिवर जो है अपना रास्ता चेंज कर लेती है, रास्ता बदल लेती है। फॉर्म्स अ कट ऑफ, कट ऑफ बनाया, ये देखिए ये कट ऑफ है, एंड मेक ऑक्सबो लेक्स, और इससे क्या बनता है आपका ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। सो दीज आर सम ऐसे आपकी ऑक्सबो लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लगून। बेटा ये सारे टाइप्स के जो लेक्स मैं आपको बता रही हूँ आपकी बुक में बहुत ही एक सिंपल एक एक सेंटेंस में कंप्लीट किया गया है। आई एम डिस्कसिंग इट विद यू इन डिस्कसिंग इट इलेबोरेटली बिकॉज कि आपको अगर खाली मैं नेम बता दूं लगून क्या है, ऑक्सबो क्या है, तो आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एक सिंपल सेंटेंस में ये कंप्लीट हो जाएगा। सम लेक्स आर मेड, सम लेक्स आर लगून लेक्स एंड उनके एग्जांपल्स दिए गए होंगे। सो प्लीज अच्छे से समझ लीजिए इसको। मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर, ठीक है। जो लगून्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे ये लगून्स होते क्या है। लगून्स जो होता है बेटा मोस्टली आपका कोस्टल एरिया में होता है, जहां पे आपका सी होगा, समुद्र होगा, वहीं पे आपका क्या है, लगून की फॉर्मेशन होगी। ऐसा क्यों, ये समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र में क्या होता है, बहुत बार ऐसे सेडिमेंट्स आ जाते हैं और ऐसे डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर बन जाता है बहुत हजारों साल में, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा रॉक स्ट्रक्चर बन जाता है समुद्र के बीच में। ये आपका मेनलैंड है, ये समुद्र है, और ये क्या है, सेडिमेंट्स की वजह से बहुत सारे ऐसे रॉक्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए और एक रॉक बड़ा सा क्लिफ बन गया या रॉक स्ट्रक्चर बन गया। और इसके बीच में ये वाला जो एरिया देख रहे हो जहाँ पे पानी फिल है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये लगून कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये आपका लगून है, ये समुद्र है। अब ये आपका क्या है, रॉक स्ट्रक्चर है, सेडिमेंट्स डिपोजिशन वगैरह है, ये मेनलैंड है। अब यहाँ पे पानी तो आ रहा है समुद्र से, हल्का हल्का पानी यहाँ आके इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि जो समुद्र का बहाव है उसके साथ भी बहुत सारा पानी आएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो रॉक है उसको क्या कर देता है, उसको रोक देता है। तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन होती है ये वाली, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लगून की। और नॉर्मली ये कोस्टल एरिया, नॉर्मली क्या, ये कोस्टल एरिया में ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये लगून्स क्या है, समुद्र का पानी ही होता है, पर यहाँ पे सेडिमेंट्स और रॉक स्ट्रक्चर की वजह से एक सेपरेशन आ जाती है, हल्का हल्का पानी समुद्र से आता रहता है, एंड दैट इज नोन एज लगून। ओके, lagoons are shallow body of water separated from a larger body of water by barrier islands or reefs, ठीक है। बताया मैंने आपको कि shallow body of water होता है जो larger body of water से reefs के थ्रू, बैरियर आइलैंड्स, ये आइलैंड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। पानी के बीच में चारों तरफ से पानी और एक कोई लैंड एरिया, उसको हम आइलैंड भी बोलते हैं। तो एक बैरियर आइलैंड बन जाता है और उसके आसपास में जो पानी इकट्ठा रहता है, पानी रहता है, उसको हम लगून बोलते हैं। सो दिस इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर, ये लार्जर बॉडी है और ये शैलो बॉडी है, सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड्स और रीफ्स। एग्जाम्पल्स क्या है, चिलिका लेक, चिलिका लेक हो गया आपका उड़ीसा में, पुलिकट लेक हो गया आपका ये आंध्र प्रदेश में, सॉरी ये तमिलनाडु में, आपका कोलेरू लेक हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक्स और लगून लेक्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है। ये देखिए ये चिलिका लेक है, बहुत फेमस लेक है चिलिका लेक आपका उड़ीसा में। दिस इज कोलेरू लेक है। अभी सब इस इन लेक्स को अभी हम डिस्कस करते हैं मैप में, ठीक है बेटा। Now next type of lake is inland drainage lake. Now from the word itself you all are able to get it कि inland drainage मतलब inland मतलब लैंड के अंदर ही जो ड्रेनेज है,
ठीक है, जो ड्रेनेज आ रहा है, रिवर्स आ रही है, उससे जो लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज नोन एज इनलैंड ड्रेनेज लेक। दे आर फॉर्म ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, एग्जाम्पल सांभर लेक। ठीक है, किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ रिवर्स। नाउ सपोज दिस इज अ लैंड एरिया, ठीक है, एक इनलैंड है और अंदर से क्या है, रिवर्स का वाटर, ग्राउंड वाटर में रिवर का वाटर आ आके यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और इसके वजह से ये जो ये जो पानी रहता है, जो तालाब बनता है, जो लेक बनता है, उसको हम बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज वाटर की। ठीक है, एंड जमीन के अंदर जो पानी है उसके उस पानी से जो ड्रेनेज आ रहा है, वो जहाँ पे बह के जा रहा है, ठीक है, उससे जो तालाब की फॉर्मेशन हो रही है, लेक की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम इनलैंड ड्रेनेज लेक बोलते हैं। सांभर लेक, राजस्थान में सांभर लेक बहुत फेमस है। ठीक है, और ये जो लेक्स होते हैं, ये इनलैंड ड्रेनेज लेक, ये सॉल्ट वाटर भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है, दे आर समटाइम्स सीजनल, सीजनल भी होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, रेनफॉल आ रही है और रेनफॉल के साथ साथ में ही पानी, तालाब में पानी होता है और कुछ टाइम के बाद में नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक, दे है ये बेटा। ठीक है, मोस्टली ये क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक होते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो सॉल्ट वाटर लेक ही हो। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। ये देखिए, ये इनलैंड ड्रेनेज लेक बन रहा है, ये इसका एग्जाम्पल है। एंड दिस इज सांभर लेक इन राजस्थान। ये सांभर लेक है आपका राजस्थान का, अरावली हिल्स दिख रहे हो पीछे से। नाउ अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, अब कुछ नेचुरल लेक्स, ये सारे नेचुरल लेक्स थे, अपने आप प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने खुद ने बनाया है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, मेट्रॉइड की वजह से। ऑक्सबो लेक हो गया, ग्लेशियर लेक्स हो गए, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स हो गए, लगून लेक्स हो गए। देयर आर सम ह्यूमन और आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, अब आपने अपने घर के पीछे क्या है, बहुत बड़ा सा एक तालाब बनवा लिया। ठीक है, उस जमीन को खुदवाई और उसमें पानी डलवाया और वो तालाब बन गया। तो ऐसे कुछ क्या है, ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं, just like natural lakes. Apart from natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइडल पावर स्टेशन को सेटअप करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कुछ टाइप के लेक्स जो है फॉर्म होते हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर। ठीक है, ये गुरु गोबिंद सागर है और इसमें कौन सा डैम बनाया गया है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल जो डैम है वो बनाया गया है। तो ये कौन सा टाइप का लेक है, ह्यूमन और आर्टिफिशियल लेक भी हम इसको बोल सकते हैं। So these are the 4 types of lakes which we have discussed. ठीक है, अभी हम इनको मैप में देखते हैं कि ये लेक्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं। उससे पहले वुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। जस्ट लुक एट द मैप, आपके बुक में भी गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है। ठीक है, उसके बाद गोविंद सागर बताया था, जहाँ पे भाखरा नांगल डैम है, ये आर्टिफिशियल रिवर है, वो यहाँ पे है। ठीक है, सांभर सॉल्ट लेक जो एक टाइप का इनलैंड लार्ज लेक है, ये सांभर लेक हो गया आपका। ठीक है, ये राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये आपका क्या है, ह्यूमन मेड है। उसके बाद मैंने आपको कुछ लगून्स बताए थे। ठीक है, ये देखिए चिलिका लेक, ये आपको कोस्टल एरिया में ही मिलेगा, समुद्र के। कोलेरू लेक, ये चिलिका लेक उड़ीसा में, कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये पुलिकट लेक हो गया, वो भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद आप कुछ और भी, जैसे ये देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपका आर्टिफिशियल लैंड, आर्टिफिशियल आपका वो है। तो ऐसे दीज आर सम ऑफ द लेक्स जो इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, ये नागार्जुना सागर हो गया आपका, निजाम सागर हो गया, दीज आर सम ऑफ द लेक्स। वेम्बनानंद सागर हो गया, कृष्ण राजा सागर रिजर्वोयर, these are some of the types of the lakes. Okay, so class, this is all about today. Thank you everybody for joining the class. Please take care of yourself. Next class में मिलते हैं बेटा।